दोस्तों अब तो मानो सीधा सीधा ये लग रहा है कि कभी भी ईरान अमेरिका इजराइल जंग में परमाणु हमले हो सकते हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने आज जैसे भी चेतावनी देते हुए कहा कि आज की रात क़यामत की रात होगी, पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ट्रंप की अब तक की सबसे खतरनाक चेतावनी सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि हम ईरान को रात भर में खत्म कर सकते हैं। एक घायल पायलट की खबर लीक करने वाले पत्रकार की भी तलाश कर रहा है अमेरिका, बोला कि उसे हम जेल भेजेंगे। वहीं इधर इन धमकियों के बीच ईरान ने भी आज पलटवार किया। इसराइल पर पहली बार बाइपोड लॉन्चर से वार किया। शारजाह पर भी अटैक देखने को मिला। उधर अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान के खार्ग द्वीप पर भी आज कई बड़े हमले किए। ईरान की मेहर न्यूज़ ने दावा किया, खार्ग द्वीप वही द्वीप है जहां से ईरान का 90% तेल निकलता है, तो उसको आज निशाना बनाया है अमेरिका और इसराइल ने। इधर ईरान ने प्लान बनाया है, पावर प्लांट्स के चारों ओर लोग घेरा बनाएंगे। हमलों से बचने के लिए एक नया प्लान बनाया है ईरान ने। ट्रंप ने होर्मुज खोलने की आज लास्ट मोहलत दी है, आज की रात के लिए। ट्रंप बोले कि वरना आज रात में सभ्यता खत्म हो सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। 47 साल की ज्यादती, भ्रष्टाचार और मौत का सिलसिला रुक जाएगा। जिस तरह से हिरोशिमा नागासाकी पर जब अमेरिका ने परमाणु हमला किया था, तो उसी तरह की वाइब्स डोनाल्ड ट्रंप के इन बयानों में आज देखने को मिल रही है। क्योंकि आज ईरान के राष्ट्रपति ने यह भी बयान दिया और कहा कि मेरे साथ 1 करोड़ 40 लाख ईरानी लोग भी जान दे देंगे। यूएस इजराइल से जंग के बीच ईरान के राष्ट्रपति का ये बड़ा ऐलान सामने आ रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी जंग हर दिन नए मोड़ लेती जा रही है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकिन ने यह दावा किया कि करोड़ों लोग देश के लिए बलिदान देने को तैयार हैं। राष्ट्रपति के इस बयान के बीच एक सैन्य अधिकारी ने यह भी कहा कि ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह सक्रिय है। ईरान के पास इजराइल के अनुमान से 3 गुना ज्यादा मिसाइलें मौजूद हैं। और ट्रंप ने फाइनल चेतावनी देते हुए कहा कि डेडलाइन में कुछ ही घंटे बाकी हैं। उससे पहले ही अमेरिका और इजराइल के हमले भी देखने को मिले हैं ईरान पर, और ईरानी रेलवे भी खतरे में है, क्योंकि आज इजराइल ने एक और चेतावनी देते हुए कहा कि ईरानी जनता रेल से सफर न करे। अगले 12 घंटे रेलवे की पटरियों से भी दूर रहें, वरना जान जा सकती है। इजराइल के इस बयान से साफ साफ दिख रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर अब ईरान के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला करने वाले हैं। इस जंग में आम लोग भी नहीं बच पा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की यूनिवर्सिटी, स्कूल, अस्पताल, रेलवे, बस स्टैंड जैसे पब्लिक प्लेसेज को निशान बना रहे हैं। ईरान में हालात इतने भयावह हो गए हैं कि दीवारों पर पोस्टर, सड़कों पर भागते लोगों की जिंदगी नरक बन गई है। अमेरिका इजराइल ईरान के जंग को 5 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। इस बीच हवाई हमलों ने ईरान में तबाही मचा रखी है। ट्रंप ने एक और बयान दिया कि मैं चाहूं तो ईरानी तेल पर कब्जा कर लूं, वेनेजुएला की तरह ईरान को भी। उधर ईरान ने अमेरिका का सीज फायर प्रस्ताव भी खारिज कर दिया, जो पाकिस्तान के जरिए भेजा गया था। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में व्यापार प्रभावित हुआ, हजारों करोड़ का नुकसान। राजस्थान के ब्यावर, अजमेर में भी सन्नाटा छाया हुआ है। 1100 में से 1000 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। 5000 से ज्यादा मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और बिहार, झारखंड के प्रवासी मजदूर वापस जा रहे हैं। ग्लोबल वॉर का लोकल असर दिख रहा है। मजदूर बोल रहे हैं कि घर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। अमेरिका ने डेडलाइन से पहले ही ईरान पर हमला कर दिया। खार्ग द्वीप और कई पुलों को निशाना बनाया गया। ईरान के परमाणु केंद्र पर भी हमला हुआ और ट्रंप ने फाइनल अल्टीमेटम दिया। IRGC के इंटेलिजेंस चीफ मेजर जनरल मजीद की मौत भी रिपोर्ट हुई। ईरान ने इसराइल के पेटा और टिकवा पर मिसाइल दागी। इस बीच हमास ने भी फिर से सिर उठाया और अमेरिका इसराइल के लिए नई टेंशन पैदा की। अगर हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन एक्टिव हो गए तो स्थिति और भी खतरनाक हो सकती है। ईरान के अलबोज प्रांत में भी कई लोगों की मौत हुई। ईरान ने UAE में भी मिसाइल अटैक किया, जिसमें 2 पाकिस्तानी नागरिक घायल हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुजद्दा खामेनेई भी गंभीर रूप से घायल हैं और इलाज चल रहा है। पाकिस्तान का सीज फायर प्रस्ताव भी ईरान ने खारिज कर दिया। तेहरान ने पाकिस्तान को सीधा जवाब दिया कि तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो। डिजिटल ब्लैकआउट का भी खतरा बढ़ रहा है। इंटरनेट केबल्स और डेटा सेंटर्स पर भी हमले की आशंका है। ट्रंप ने मजाक में कहा कि मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति बनूंगा। तो ये थे ईरान इजराइल जंग से जुड़े आज के बड़े अपडेट्स। उम्मीद है आपको जानकारी मिली होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। और रोज ऐसी ही इंफॉर्मेटिव न्यूज़ देखते रहें। आप किस राज्य और किस जिले से हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।